17 साल पहले हुई फूलन देवी की हत्या में आरोप झेल रहे शेर सिंह राणा को फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी ने बताया बेकसूर। मुन्नी देवी ने लगाया फूलन के पति पर फूलन की हत्या का आरोप। आखिर क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। दरअसल 25 जुलाई 2001 को दस्यु सुंदरी फूलन देवी की उनके दिल्ली आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस समय फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी ने शेर सिंह राणा पर हत्या का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी। हालांकि बाद में मुन्नी देवी ने अपना बयान बदल दिया था, लेकिन 17 साल बाद अचानक मथुरा के शांति सेवा धाम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुन्नी देवी और शेर सिंह राणा ने मंच साझा किया और इस दौरान मुन्नी देवी ने शेर सिंह राणा को बेकसूर बताया। सुनिए मुन्नी देवी ने क्या कहा। ये तो शासन प्रशासन की ये कलाकारी है। 16 साल तो कितने साल 13 साल तो जेल में रहे, उसके बाद मुलाकात हो ही नहीं पाई। आज अचानक से मुलाकात हुई तो सारे जो थे मन मिटाव तो हमारे थे ही नहीं, तो सारे सब साफ हो गया। दूध का दूध पानी का पानी। किसने क्या हमारे मन में ये जान रहे, हम जान रहे कि कौन दोषी कौन। इन्होंने भी कहा जेल में, क्यों इन्होंने नहीं कहा होगा, नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन किसी ने सुना नहीं। ऊपर उल्टे इन्हीं के ऊपर सारे आरोप मर दिए। राणा जी बेगुनाह जी। मुख्य आरोपी कौन है आपके? उमेश सिंह, जो फूलन देवी जी के उनके जो फूलन देवी जी के पति है। वो नाम के पति हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी हटियाने वाला पति है। बहुत फ्रॉड, बहुत आदमी था। जबरदस्ती शादी की, आपसे बता नहीं सकते। ऐसा आदमी तो हमने पहली बार ज़िंदगी में देखा कि अपने लिए शादी भी झूठ बोल के शादी भी करवा ली। शादीशुदा था, एक बच्ची का बाप भी था, झूठ बोल के शादी की और अंत में ख़त्म भी करवा दिया मेरी बहन को। अब किस्मती हमारी थी जो ऐसा फ्रॉड आदमी हमारी बहन के मिला और कहीं का नहीं रखा। अब कानून से आप क्या उम्मीद करती हैं? कानून से ये उम्मीद करते हैं कि जो दोषी है वो जेल जाए, जो निर्दोष हैं बाइज्जत बरी हो और उनसे कलंक दूर हो। लेकिन जो 13 साल की सजा काट चुका है, जो अपना 13 साल कीमती 13 साल अपने जीवन का गुजार चुका है जेल में, उसका हम बता दे रहे हैं, उसका बहुत बड़ा हर्जाना सरकार भरे। उसका भी हम बता दे रहे हैं, सरकार भरे उसका हर्जाना। शेर सिंह राणा ने कहा कि मुन्नी देवी ही इस मुकदमे की मुख्य गवाह है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने कोर्ट में भी उस समय वही बात कही थी कि हत्या करने वाले दूसरे लोग थे। उन्होंने उस समय गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर को आरोपी के नाम बताए थे, लेकिन उस समय उनकी सुनवाई नहीं हुई। शेर सिंह राणा ने कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मेरे साथ न्याय होगा, क्योंकि मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। देखिए, इन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई थी। ये उसमें आई विटनेस थे, मुख्य गवाह थे, और जो सच बात थी इन्होंने उस समय भी कोर्ट में बताई थी। कभी भी मेरे मन में इनके प्रति, इनके परिवार के प्रति कभी भी कोई द्वेष भावना नहीं आई, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही कहा जो सच था वो इन्होंने बताया। लेकिन पुलिस ने ही सारी गड़बड़ की थी, दिल्ली पुलिस ने, जो IO थे, और पता नहीं किसके प्रेशर में करी। ये आज तक ना तो इनको पता चला ना तो हमें पता चला। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें मुझे न्योता था और यहाँ आके पता चला कि बहन जी को भी यहाँ पे आना है। तो यहाँ पर आके मिले, और जो मान लीजिए कोई मन में अगर वो रही भी होगी तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि इनका मन भी जानता है, मेरा मन भी जानता है कि और इनकी सोच भी, मतलब ये भाग्य है कि इनकी सोच भी ऐसी ही निकली। ये इनका भी कहना है कि हम भैया देश के लिए काम करना चाहते हैं, किसी जातिवाद में या किसी उसमें नहीं पड़ना चाहते। हमारी इच्छा, इसीलिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो अधिवेशन है उसमें ये शामिल हुई। जो सहयोग प्रकोष्ठ है उसमें ये इनको पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए बातचीत है आज। और हम दोनों मेरे बहन समान हैं, दोनों और पूरा समाज मिलके, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो निषाद समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, सारे समाज हमारे अपने हैं, सब हमारे भाई हैं। सबसे पहले हम एक भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते देश के लिए मिलजुल के सब काम करेंगे। और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि मैं बहन जी से मिलता रहूं और आगे भी हम मिलके अच्छे काम करें। मुन्नी देवी कह रही हैं कि शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या नहीं की। हमारा रिश्ता हमेशा भाई और बहन की तरह था। फूलन देवी की हत्या उनके पति उमेश सिंह ने की है। आपको बता दें, शेर सिंह राणा के ऊपर फूलन देवी की हत्या का आरोप लगा था और उन्होंने 13 साल की सजा भी काटी। लेकिन आज फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी के इस बयान के बाद कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर
कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या एक बेगुनाह को निर्दोष होने के बाद भी इस तरह से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना क्यों झेलनी पड़ी। एक इंसान की जिंदगी का 13 साल कितना कीमती होता है। और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि फूलन देवी की बहन के इस बयान के बाद अब देखना यही होगा कि फूलन देवी की हत्या का जो असली आरोपी है वो सलाखों के पीछे कब तक पहुंचता है। और शेर सिंह राणा ने अपनी जिंदगी का जो कीमती समय बिना कुछ किए जेल में बिताए हैं, उसका हर्जाना कौन चुकाएगा। मथुरा से कैमरा पर्सन प्रशांत कुमार के साथ देवनाथ पांडे की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।